हेलो बच्चों, स्वागत है आपका स्वदेशवाणी की ज्ञानशाला में। आज हम बात करेंगे आलस्य के बारे में कि आलस्य कैसे इंसान का शत्रु होता है। तो आइए शुरू करते हैं। एक राज्य में चिंटू और पिंटू नाम के दो भाई रहते थे। वे दोनों बचपन से ही कामचोर थे। उनकी कामचोरी का कारण उनका आलस्य था। जब भी उन्हें कोई काम करने को कहा जाता था, वे आलस्य के मारे सो जाते थे। चिंटू और पिंटू की मां उनसे तंग आ चुकी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करें कि उनकी दोनों संतान आलस त्याग कर मेहनत करना शुरू कर दें। एक दिन चिंटू और पिंटू आम के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, तो कुछ देर बाद पेड़ से एक आम गिरा और उन दोनों में से एक ने भी आम उठाने के लिए प्रयास तक नहीं किया। वे दोनों बस लेटे रहे और आम को देखते रहे। थोड़ी देर बाद वहां से उनके राज्य का एक मंत्री गुजरा। मंत्री को देख चिंटू ने बोला, राम राम मंत्री जी, आपकी एक सहायता चाहिए। मंत्री ने बोला, कैसी सहायता? चिंटू ने कहा कि अगर हो सके तो क्या आप ये आम मेरे हाथ में पकड़ा सकते हैं? चिंटू की बात मंत्री को अटपटी लगी, तो वो चिंटू से पूछता है, अरे भाई, ये कैसा काम हुआ? आम तुम्हारे बगल में पड़ा है, उठा लो उसे। चिंटू ने कहा, नहीं हो पाएगा मंत्री जी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फिर मंत्री ने कहा, अरे ये किस तरह की मेहनत हुई भला? तुमसे 2 कदम भी नहीं चला जाता क्या? तो पिंटू ने कहा, हां मंत्री जी, यही तो परेशानी है। चलना फिरना किसे पसंद है? आप फिलहाल हमें ये आम पकड़ा दीजिए। चिंटू और पिंटू के आलस से भरे स्वभाव को देख के मंत्री बहुत क्रोधित हुआ। वो चिंटू और पिंटू को आम दिए बिना वहां से चला गया। लेकिन चिंटू और पिंटू आलस में जस के तस वहीं पड़े रहे। मंत्री चिंटू और पिंटू के घर गया और उनकी मां से मिला। उनकी मां ने बोला, मैं बहुत परेशान हूं मंत्री जी, मुझे समझ में नहीं आता मैं अपने लड़कों का क्या करूं। अगर मेहनत करने से ये लोग ऐसे ही कतराते रहेंगे तो जीवन में आगे ना जाने क्या होगा इनका। तो मंत्री ने बोला कि अगर मुझे यह जानकारी पहले होती तो इसका निष्कर्ष जरूर निकाल लेता। एक काम कीजिए, आप अपने दोनों बेटों को राजमहल भेज दीजिएगा। चिंटू और पिंटू की मां दोनों को राजमहल जाने को कहती है। वे दोनों तुरंत राजमहल निकल जाते हैं और राजा के सामने पेश हो जाते हैं। राजा चिंटू और पिंटू को कहता है, तुम दोनों के लिए मेरे पास एक खास कार्य है। तो पिंटू ने पूछा, क्या काम है महाराज? राजा ने बोला, आज से तुम दोनों एक क्षेत्र की रखवाली करोगे। तुम दोनों को ज्यादा मेहनत वाला काम पसंद नहीं है, तो यह काम तुम आराम से कर लोगे। तो चिंटू और पिंटू ने बोला, ठीक है महाराज, जैसी आपके आज्ञा। राजा ने बोला, लेकिन इतना याद रहे, जहां तुम रखवाली करोगे वहां बहुत सारा कीमती सामान पड़ा होगा। वहां पे कुछ भी ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। तो पिंटू ने कहा, ठीक है महाराज। अब चिंटू और पिंटू पहरेदार बनकर रखवाली करने बैठ जाते हैं, पर अपने स्वभाव के अनुरूप बैठे बैठे ही सो जाते हैं। उनकी लापरवाही के चलते महल में चोरी हो जाती है। अगली सुबह जब वे उठते हैं तो मंत्री को अपने सामने खड़ा हुआ पाते हैं। मंत्री गुस्से से बोलता है, आलसियो, एक छोटा सा काम दिया था वो भी तुम लोग ढंग से नहीं कर पाए। अब तुम दोनों चलो मेरे साथ, तुम्हें तुम्हारी गलती के लिए दंडित किया जाएगा। राजमहल का बहुत नुकसान हुआ है तुम दोनों की वजह से। अब तुम दोनों को मृत्यु दंड मिलेगा। दोनों एक साथ बोले, क्या मृत्यु दंड? हां, तुम्हें शेर के हवाले कर देंगे, मंत्री ने बोला। यह सुनकर चिंटू और पिंटू बुरी तरह डर जाते हैं। उन्हें जैसे ही शेर के सामने लाया जाता है, वे दोनों राजा के सामने रोने लग जाते हैं और कहते हैं कि हमें माफ कर दीजिए महाराज। अगर हम अपना काम ईमानदारी से करते और आलस से नहीं दिखाते तो आज महल में चोरी नहीं होती, और हम वादा करते हैं कि आज से कभी भी आलस से नहीं करेंगे। उन लोगों की बात सुनकर राजा उन्हें क्षमा कर देता है। तो बच्चों, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। तो यह थी कहानी चिंटू और पिंटू की। और कहानियों के लिए जुड़े रहे हमारी स्वदेशवाणी की ज्ञानशाला से। स्वदेश वाणी।